नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बता दें कि चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप बीते दिन भाजपा में शामिल हो गए। मनोज तिवारी की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, तो वहीं सदस्यता ग्रहण करने के बाद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इधर मनीष कश्यप का बीजेपी में स्वागत। मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने के बाद पश्चिमी चंपारण से बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल ने स्वागत किया है और कहा है कि बीजेपी लगातार अच्छे लोगों को जोड़ने का काम करती है। वहीं मनीष कश्यप का आरजेडी पर बड़ा हमला। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बिना नाम लिए मनीष कश्यप ने आरजेडी पर जबरदस्त हमला बोला। मनीष कश्यप ने कहा उनकी लड़ाई बिहार के सबसे करप्ट परिवार से है। तो यह बहुत बड़ी बात आ गई है मनीष कश्यप की ओर से। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के पास होटल पाल में आग लगने की घटना में 6 लोगों की हुई मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह घटना अत्यंत दुखद है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र के खात्मे के साथ साथ देश से सरकारी नौकरी और आरक्षण को भी समाप्त कर देगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से एनडीए इंडिया गठबंधन को वोट देने की भी अपील की है। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि देश बचाने वाले इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपना वोट विवेक और बुद्धि से इंडिया गठबंधन को दे, अन्यथा ये भाजपा इस संविधान और लोकतंत्र खत्म कर देगा। पूरे देश में यही सूरत मॉडल लागू कर देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए वोट के अधिकार को छीन लेंगे, संविधान और वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के मनाने से भी नहीं मानेंगे पवन सिंह। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि वह पवन सिंह से बात करेंगे, लेकिन पवन सिंह ने इस मामले में साफ कहा है कि काफी दिन से उनकी मनोज तिवारी से बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि मां से आशीर्वाद मिला है, आदेश मिला है और हम काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे। काराकाट में पवन सिंह की एंट्री से मुकाबला रोचक बन गया है। काराकाट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मनोज तिवारी बीजेपी के नेता हैं और वो चुनाव प्रचार के लिए काराकाट आ सकते हैं। तो मनोज तिवारी का आगमन भी काराकाट में होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं दूसरा राउंड किसके नाम होगा? आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होगी। देश भर की 88 सीट पर डाले जाएंगे वोट। बिहार में 5 सीट पर होगा मतदान। तो आज सुबह सुबह से ही देखने को लिए मिलेगा आपकी मतदान की क्या स्थिति है। पूर्णिया में वोटिंग से पहले कैश कांड। बीमा भारती के करीबी के पास से 10 लाख कैश बरामद। पुलिस ने 10 लाख रुपए के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पप्पू यादव की गाड़ी से मिले रुपए। कटिहार की खबर है। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पर लगा पैसा बांटने का आरोप। 50,000 नगद के साथ पुलिस ने पप्पू यादव की 2 गाड़ी को किया है जब्त। पीएम मोदी के 400 पार वाले बयान पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा बोगस नंबर पर भरोसा नहीं है। वहीं विरासत कर पर नया सियासी बवंडर। पीएम मोदी का आरोप कांग्रेस मां बाप से विरासत मिलने वाली संपत्ति पर भी कर लगाएगी। तो वहीं भारत में विरासत कर पर विचार हो, यह मांग भी किया गया है। तो आज दूसरे चरण का मतदान है और आप तमाम अपने व्यूअर्स से और बिहार के लोगों से, हमारे तमाम देखने वालों से आग्रह है कि आप अपना मतदान जरूर आज करेंगे। आग्रह है अपनी पूरी टीम की ओर से। तो वहीं बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री को भेजा सुझाव, नदियों का गाद निकाला जाए ताकि बाढ़ से बच सके। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को विकसित किया जाए। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बीसीसीआई ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 5 साल की योजना के लिए बिहार के संबंध में प्रधानमंत्री को सुझाव भेजा है। वहीं अगली बड़ी खबर हम बता दें कि यात्री अनारक्षित टिकटों की बुकिंग घर बैठे अब करा सकेंगे।
यात्रियों की सुविधा के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल एप्स में यात्रा एवं प्लेटफॉर्म टिकट दोनों के लिए दूसरी की अधिकतम 20 किलोमीटर की सीमा को समाप्त कर दिया है। इससे अब लोग घर बैठे ही भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से कहीं जाने के लिए अपना अनारक्षित टिकट एवं प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। यह रेलवे की बड़ी पहल है। तो वहीं हमारे क्रांतिकारी घोषणा पत्र से भाजपा घबराई हुई है, यह कहना है राहुल गांधी का। वहीं आपको बता दें, जातीय जनगणना मेरी प्राथमिकता हो गई, जिंदगी का मिशन बना है, यह राहुल गांधी का बयान आया। तो वहीं ट्रांसफार्मर के एबी स्विच बदलने लगा पेशू, बार बार नहीं कटेगी अब बिजली। आपको बता दें कि अब इस पर एक बड़ा काम हो रहा है। एसडीपीसी ट्रांसफार्मर को एबी स्विच है खराब बताया जाता है। रात 9 से 11 बजे के बीच फेज अधिक उड़ने की बातें सामने आती है। वहीं बिहार के प्रथम को जेई मेन में 100 स्कोर हासिल, देश भर में 56 विद्यार्थियों को मिला 100 स्कोर। तो ये जेई मेन के लिए एक अच्छी खबर है। तो वहीं सीएस का बयान आया है, साइबर अपराध रोकने को कड़े कदम उठाएं। एसएलसीसी की बैठक में साइबर क्राइम सहित कई मामलों पर खास चर्चा की गई। वही स्नातक नियमित कोर्स के लिए आवेदन 2 मई से शुरू होगी, 3 चरणों में जारी होगी मेधा सूची। पहली 27 मई को 1,20,000 सीटों पर लिया जाएगा नामांकन। रविवार और छुट्टी के अन्य दिनों में भी होगा दाखिला। विमेंस कॉलेज यूजी पीजी को आए 7,000 आवेदन। तो मिशन एडमिशन को लेकर यह बड़ी पहल है। तो वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का सक्षमता 2 का फॉर्म आज से भरा जाना शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन भरना है। जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए या फेल हो गए हैं या किसी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उनके लिए फॉर्म भरा जाएगा। तो आज से यानी कि 26 अप्रैल से 4 मई तक ये फॉर्म भरने की बातें आ रही है, यानी कि विज्ञापन जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग से आई है कि गर्मी से 1700 बूथों पर मतदान का समय बदला। बांका, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर के लिए निर्देश जारी किए गए। पार्टियों से परामर्श के बाद आयोग ने लिया है निर्णय। चुनाव आयोग ने गर्मी को देखते हुए बिहार के 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए बनाए गए 1700 बूथों पर मतदान के समय में परिवर्तन कर दिया है। संबंधित क्षेत्र के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद यह बदलाव किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरे चरण के बांका के कटोरिया में 172 बूथों के लिए समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 102 बूथों के लिए मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी तरह से अन्य बूथों का भी समय को किया गया है। वहीं लू की चेतावनी, पारा 40 पार। पटना से ही 16 जिला में अलर्ट, 29 तक राहत के आसार नहीं। 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा रहा प्रदेश का सबसे गर्म शहर। वहीं 48 घंटे के दौरान 1 से 2 डिग्री तापमान में वृद्धि की संभावना बताई गई है। तो 29 तक फिलहाल राहत मिलने की बात नहीं है। वहीं वोटिंग के लिए युवाओं को मिलेगी फ्री टी शर्ट और टोपी। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की पहल, 10% मतदान बढ़ाने पर हर प्रखंड के कर्मियों को मिलेगा पुरस्कार। यह बड़ी पहल चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। बिहार की 5 समेत 88 सीटों पर प्रचार थमा और वोटिंग आज किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में होगा मतदान। तो आज मतदान होना है। गर्मी के कारण 1700 बूथों में के समय में चेंजिंग किया गया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। खबरों में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर हम आपके लिए यह खबर बुलेटिन लेकर आएंगे कि बिहार के तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। चैनल को पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।